सरिता तेजी से बस स्टॉप पर पहुंची। उसने सोचा शायद जल्दी बस मिल जाएगी, पर शायद आगे कहीं जाम लगा था, इसीलिए कोई बस नहीं आ रही थी। उसे लगा कि उसका भी घर मेट्रो लाइन पर होता तो उससे भी ऑफिस जाना कितना आसान होता। वह समझ गई कि आज फिर उसे रवि के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। प्रमोशन मिलने के आनंद पल भर में गायब हो गए। बस आई, वह चढ़ी। भीड़ में एकांत में भी जगह खोज लेना, यह दिल्ली की बसों में यात्रा करने वालों की खासियत है। एक किनारे खड़ी होकर वह अपने अतीत में खो गई। उसने घर वालों के लाख मना करने के बावजूद भी रवि से प्रेम विवाह किया था। तब उसने कल्पना नहीं की थी कि वह इतना संकालू और बेवजह शुरू होने वाला होगा। पहले तो वह कितना संभालता था, उसे बहुत अच्छा लगता था, जबकि शादी के बाद वह कितनी तेजी से बदल गया। सरिता को रवि की अपेक्षा ज्यादा वेतन मिलता था। वह अपने दोस्तों से कहता, इसमें परेशानी की क्या बात है, वाइफ के पैसे पर मौज करो। इसके बाद सरिता के अकाउंट का पैसा कम होने लगा था। जब सरिता ने पूछा तो रवि ने कहा, तुम यह जानकर क्या करोगी। इसके बाद सरिता की समझ में आ गया कि रवि ने ज्वाइंट अकाउंट क्यों खुलवाया है। पैसे के लिए कार्ड चाहिए था। तब प्यार दिखाने वाला प्रेमी पति बनने में जरा भी देर नहीं कर सकता था। कल ही रवि ने घर में शराब की पार्टी की थी। तब वह नौकर की तरह हर चीज सर्व कर रही थी। प्रेम करने के बाद उसने विवाह करने में जल्दबाजी कर दी। नहीं तो घर वाले कितना समझा रहे थे, पर उसने किसी की एक भी बात नहीं सुनी थी। वह क्या करे, कहाँ जाए, यह सवाल उसके सामने मुंह बनाए खड़े थे। उसने बहुत गलत किया था। उसे लगता था कि उसके लिए चारों तरफ की दिशाएं बंद हो चुकी हैं। उसके मन में आता कि उसे कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, पर इसके आगे उसे कुछ सूझता ही नहीं था। दोपहर को लंच के समय होटल के कॉलेज के सामने एक दोस्त मिल गया। बातचीत में उसने एक रास्ता बताया था जिससे बिना कारण के इस परेशानी से छुटकारा मिल सकता था। काफी मन मंथन के बाद कुछ करने के पहले महिला होने का डर उस पर हावी हो जाता था। वह सोचती थी कि यह गलत है और उसके भयंकर परिणाम के बारे में सोचकर वह कांप उठती थी। पिछले 1 साल से वह रवि की यातना सहती आ रही थी। रोजाना वह तैयार होकर ऑफिस जाने लगती तो रवि कहता, क्या बात है, आज तो इस तरह सज धज कर ऑफिस जा रही हो। रोज तो इसी तरह ऑफिस जाती हूँ, सरिता कहती। इसके बाद रवि इस तरह हंसता कि सरिता का कलेजा फट जाता। उसका मन करता कि वह ऑफिस ही ना जाए। पिछले महीने उसने नौकरी छोड़ने की बात कही तो रवि ने कहा, नौकरी छोड़कर घर में बैठकर क्या करोगी, अभी तो घर का लोन भी बाकी है। जी भर गया हो तो कुछ दिनों की छुट्टी ले लो। सरिता को पता था कि रवि के लिए उसकी सैलरी कितना महत्व रखती है। कुछ दिन ठीक ठाक गुजरे, उसके बाद फिर वैसे का वैसा। घर का वास्तु याद आ गया। एक मंजिल सुंदर मकान बनाया था, ऊपर की मंजिल किराए पर दी जा सके, इसीलिए ऊपर जाने का रास्ता बाहर से दिया गया था। एक दिन उसके बॉस मिस्टर मेहता आए। उन्हें विदा करने के लिए वह दरवाजे तक गई थी। उस रात रवि ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई थी। उसके समझ में नहीं आया कि उससे क्या गलती हो गई। उसे याद आया, बॉस ने उसकी योग्यता का बखान करते हुए कहा था, सरिता तुम इंटीरियर डेकोरेशन का भी काम कर लेती हो, मुझे तो आज ही पता चला। तुम्हारी सोच को देखकर मेरा मन कहता है कि मेरे फ्लैट का इंटीरियर डेकोरेशन तुम कर दो। सरिता ने हंसकर जवाब दिया था, श्योर सर। जिंदगी में प्रेम के नाम पर वह छली गई थी। उस दिन का प्रमोशन भी उसी दिन की देन था। उसके बॉस ने कहा, आपकी मेहनत ने आपको यह दिलाया है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि खुद को महत्व देना सीखो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। उसे लगा उसने कभी खुद को महत्व ही नहीं दिया। अब तक वह मात्र रवि को ही खुश करने में लगी रही। वह रेत से तेल निकालने का प्रयत्न करती रही। उसे भी बदलना चाहिए। तभी उसका बस स्टॉप आ गया। वह अतीत से बाहर आई, रिक्शा पर बैठकर घर पहुंची। अरे आज तो बहुत जल्दी आ गई। कुछ खाना पीना बनेगा या बाहर जाकर खाना होगा। हाँ, बाहर से ही मंगा लो, आज मेरी ओर से पार्टी है तुम्हारी। रवि ने हैरानी से पूछा, किस बात की पार्टी। सरिता बोली, मुझे प्रमोशन मिला है, उत्साह के साथ वह बोली। अच्छा तो यह बात है, इसीलिए देर हो गई। रवि ने तिरछी नजरों से सरिता की ओर देखा।
नहीं, बस देर से मिली थी। कहीं बॉस का बिस्तर तो नहीं गर्म कर रही थी? रवि सरिता की ओर बढ़ा। रवि के तमाचा गाल पर तेजी से पड़ा। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सरिता का यह रूप देखकर क्षण भर के लिए वह डर गया और हार उसे मंजूर नहीं थी। जैसे ही उसने सरिता को मारने के लिए हाथ उठाया, सरिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, यह गलती कतई मत करना। रवि, मैं औरत हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे डर जाऊंगी। मैं 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को बुला लूंगी, तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। पुलिस तुम्हें पकड़कर ले गई तो तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। दोस्त राजन के शब्द अचानक सरिता की मदद में आ गए। आदमी पुलिस थाने जाने से घबराता है, रिपोर्ट दर्ज की बात करोगी तो रवि डर जाएगा। गुस्से में रवि ऊपर जाकर सो गया। रात को फोन करके सरिता ने सारी बात राजन को बताई। बोलिए, आगे क्या करना है? राजन ने इसकी जानकारी दी, पर यह सब बड़ी सावधानी से करना। सुबह रवि ने कहा, सरिता, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब हम नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं। हाँ, अब मुझे नए सिरे से जीना है, कहकर सरिता बाहर निकल गई। रात को रवि ने ऊपर सोने जाने को कहा तो उसने बगल वाले कमरे में सोने के लिए कहा। रात को महिला के रोने चीखने की आवाजें आती रहीं। अगले दिन बगल वाले ने पूछा, रात को आपके घर से चीखें आ रही थीं, आपके चेहरे पर यह क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं रात में गिर पड़ी थी। बगल वाला बोला, रवि तो मुझे विचित्र तो लगता था, पर इस तरह राक्षस होगा यह मुझे आज ही पता चला। रवि पड़ोसी और सरिता की ये सारी बातें सुन रहा था। सरिता उसके सामने गई तो उसने पूछा, यह क्या हुआ? कल रात तुमने मुझे मारा था। रवि ने डरकर सरिता से बोला, चलो हम दोनों अलग अलग हो जाते हैं। नहीं, तुम ऊपर और मैं नीचे आजादी से रहूंगी। तुम मुझे किराया दिया करना। पैसे की जरूरत पड़ने पर रवि ने कार्ड मांगा तो रवि को पता चला कि अकाउंट में पैसे नहीं हैं। खींच कर रवि ने पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? सरिता बोली, आवाज नीचे करके बात करो। अब मैं अपने ढंग से रहूंगी, एक व्यक्ति के रूप में जीऊंगी। अगर तुमने मेरे सामने कुछ करने या पति बनने की कोशिश की तो पड़ोसी गवाह है। रवि ने दूसरा गाल सहलाया। सरिता का यह जवाब दूसरा तमाचा था। दोस्तों, ये कहानी आज की आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें।